भारत एक विशाल और विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यता वाला देश है। यहाँ कई खूबसूरत जगहें भरी पड़ी हैं, जिन्हें देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक हर वर्ष आते हैं। लेकिन इन खूबसूरत जगहों में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर पैदा कर देंगी। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इसलिए इन जगहों को भूतिया जगहें या हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती रहती हैं। इन जगहों पर रात के समय जाने पर भारत सरकार द्वारा भी रोक लगा दी गई है। इस वीडियो में आज हम आपको भारत की कुछ ऐसे ही जगहों और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं और इनमें से किसी जगह पर घूमने के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले एक बार इन जगहों के बारे में जरूर देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप रोमांचक और खूबसूरत जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल टॉप 5 बेस्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, जमाली कमली मस्जिद, दिल्ली। दिलवालों के शहर दिल्ली में आपने बहुत से जगहों जैसे कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला घूमने के लिए गए होंगे। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां पर जाने पर सुकून और शांति का एहसास तो होगा ही, पर यहां पर जिन्नों के होने का भी एहसास होगा। जमाली कमली मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने तकरीबन 1528 ईस्वी में करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मौजूद जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानियों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है। लोगों का कहना है कि जमाली कमली में जिन्न रहते हैं। यहाँ पर होने वाली घटनाओं के कारण लोग इस जगह पर जाने से बहुत डरते हैं। इंटरनेट पर मौजूद कुछ लेखों और वीडियो के अनुसार यह जमाली कमली नाम का दरगाह भुतहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर किसी की परछाई दिखती है तो किसी ने रात को यहाँ से डरावनी आवाजें आते हुए सुनी हैं। वैसे तो दिन के समय यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, परंतु रात के समय जब यह वीरान हो जाता है तब यहाँ के आसपास के लोगों ने कब्रों से दुआ की आवाजें आती सुनी हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जिन्नात इबादत किया करते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो यहाँ इस मस्जिद में रात के समय जाना अलाउ नहीं है, पर जब आप दिन में भी यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे तो आप सभी जगह घूम सकते हैं। परंतु आज के समय में दिन में भी यहाँ जहाँ जमाली कमली की कब्र है वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 4, मुकेश मिल्स, मुंबई। मुकेश मिल्स को साल 1852 में बनाया गया था। ये पूरी जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसके चलते ये मिल पूरी तरह से आग में झुलस गई। हालांकि 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके चलाया जाने लगा। कुछ सालों बाद ये मिल दोबारा आग की रफ्तार में आकर बुरी तरह से जल गई। मिल के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जो आग के चपेट में न आई हो। उसका हर एक कोना जल के राख हो गया। 10 एकड़ में फैला यह परिसर देश की 10 हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में भी शामिल है। यहाँ की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से मिलती जुलती है। मुकेश मिल्स के बारे में कहा जाता है कि इस रहस्यमय स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिसके चलते इस स्थान के आसपास भी कोई नहीं भटकता। ये मिल करीब 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। इस वजह से इस मुकेश मिल्स का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि यह जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर कई तरह की भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहाँ पर आने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं भूत उनको कोई नुकसान न पहुँचा दें। नंबर 3, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। भानगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला और गोलकोंडा किला, ये वो फोर्ट्स हैं जो पूरे भारत में अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए फेमस हैं। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में बाजीराव प्रथम द्वारा कराया गया था। इस किले की भी अजीबोगरीब कहानियां लगभग सभी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस लेख में हम आपको शनिवार वाड़ा फोर्ट के बारे में और इस किले से जुड़ी कुछ रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात में यहाँ अलौकिक गतिविधियाँ होती रहती हैं।
इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय चीखने की भी आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि अमावस्या की रात को एक दर्द भरी गूंज पूरे महल को और इसके आसपास की जगहों को अपने आगोश में ले लेता है। आगे ये कहा जाता है कि जो आवाज सुनाई देती है वो सहायता पुकारती हुई प्रतीत होती है। एक अन्य डरावनी कहानी ये है कि सत्ता के लालच में मराठाओं के पेशवा नारायण राव की इस महल में निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद उनकी आत्मा इसी किले में भटकती है और रात के समय में नारायण राव की चीखें भी आज किले में सुनाई देती हैं। एक अन्य किंवदंती ये है कि एक राजकुमार की भी इसी महल में निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी भटकती आत्मा इस महल में हमेशा घूमती नजर आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में बनी फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी शनिवार वाड़ा फोर्ट का कई बार जिक्र किया गया था। नंबर 2, गोलकुंडा किला, आंध्र प्रदेश। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण का कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं और इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस किले का भूत रानी तारामती को कहा जाता है, जिसे मरने के बाद अपने पति के साथ किले में ही दफन कर दिया गया था। एक भूतपूर्व दरबारी का कहना है कि इस जगह पर रानी के भूत के चलने की आवाज आती है और रात में वो महल में नृत्य करती हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किले की दीवारों पर किसी के उल्टे लटके होने के चित्र भी देखे हैं। इसके अलावा किले में रात में चीख और दर्द में चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। नंबर 1, कुलधरा गांव, राजस्थान। कुलधरा गांव राजस्थान राज्य में जैसलमेर के सबसे निर्जन और भूतिया गांवों में से एक है, जिसे 1800 के दशक से छोड़ दिया गया है। अब यह गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग ही रहते थे। कहा जाता है कि कुलधरा के वीरान होने का कारण यहाँ की रियासत का दीवान सलीम सिंह था, जो गांव वालों से अधिक कर वसूलता था और इसके साथ ही सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव में मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे यह लड़की नहीं मिली तो वह पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में यह बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के सभी 84 गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं सौंपेंगे। उसी दिन रात के समय में गांव के लोग चुपचाप यहां से चले गए। कहा जाता है कि यहां से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस गांव को श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा गांव में इंसान तो दूर, यहाँ पर परिंदे भी पर नहीं मारते। आपको बता दें कि बदलते समय के अनुसार बाकी आसपास के गांव तो फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा गांव आज भी वीरान पड़ा है। आज के समय में सरकार ने कुलधरा गांव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। पर्यटक यहां पर घूमने आते हैं, लेकिन समय के अनुसार, क्योंकि रात के समय में यहां पर कोई भी नहीं रुकता। कहा जाता है कि यह गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में आज भी रहस्यमयी ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करवाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट भी सुनाई देती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यहाँ हर पल ऐसा लगता है कि जैसे कोई आसपास उनके साथ कदमों के साथ कदम मिलाकर चल रहा हो। तो आशा करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रहस्यों से भरी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल टॉप 5 बेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए।